योगदा सत्संग कॉलेज का प्रिंसिपल को लेकर एनएसयूआई लगातार आंदोलनरत है। इसी को लेकर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। क्या कुछ उनके नेताओं ने कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आज हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं जो योगदा कॉलेज में प्रिंसिपल का जो नियुक्ति हुई है गलत तरीके से, और उस नियुक्ति को उस प्रिंसिपल को बचाने के दौरान यूनिवर्सिटी का क्या मिलीभगत है, जेपीएससी का क्या मिलीभगत है, किस प्रकार यूजीसी का रूल को तोड़ा जा रहा है, प्रिंसिपल की क्या योग्यता है, कितने पढ़ाई किए हैं, इनका क्या एक्सपीरियंस है, इसके पहले किस किस कॉलेज में पढ़ाए हैं और कहाँ इन्होंने नौकरी किया, उस संदर्भ में आज हम लोग यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं प्रिंसिपल सर की योग्यता से। क्या उन्होंने पढ़ाई किया, कितना पढ़े हैं। वो 2001 में हितकरनी कॉलेज से बीटेक किए, वो जो देहरादून में है कॉलेज। उसके बाद उन्होंने 2003 में आईआईटी रुड़की से एमटेक कंप्लीट किया। उसके बाद उन्होंने 2014 में यूपीईएस यूनिवर्सिटी से ये पीएचडी कंप्लीट किया। ठीक है। 2003 में 2001 में जो हितकरनी कॉलेज में जो पढ़ रहे थे, उसी कॉलेज में ये 2003 में हितकरनी कॉलेज में पढ़ाना चालू किए इन्होंने। वहाँ 2 वर्ष पढ़ाए, कुछ महीना, 2 साल कुछ महीना पढ़ाएँ। उसके बाद मामला आता है, ये नौकरी करने चले गए। ये नौकरी किए हैं इनोक्रेन इंडिया लिमिटेड में सीनियर इंजीनियर के पोस्ट पर कार्यरत थे। यूजीसी का जो नियम है उसमें दिया हुआ है कि लगातार आप से टीचिंग लाइन में है तो लगातार आपको 15 साल पढ़ाना होगा। जो यहाँ इनका रूल तोड़ के ये 2-3 साल नौकरी करने बीच में चले जाते हैं। तो इनके पहले जो पढ़ाए ये 2 साल हितकरनी कॉलेज में, वो आपका ख़त्म हो गया। कॉलेज में गए, नौकरी की है। उसके बाद 2006 की बात है, ये यूनिवर्सिटी ऑफ एनर्जी स्टडीज़ देहरादून में ये पुनः आके पढ़ाना चालू किया। जो योगदा कॉलेज के प्राचार्य का जो ज्ञापन निकला था, उसके पहले तक वहाँ कार्यरत थे। अब है कि प्राचार्य पद के लिए अनिवार्य क्या क्या जरूरी है, अनिवार्य क्या है, योग्यता क्या होनी चाहिए। यूजीसी अधिनियम 2018 में जो लाया था, जिसे झारखंड सरकार 2021 में लागू किया। झारखंड सरकार के पत्रांक संख्या 963 दिनांक 6/8/2021 के माध्यम से अधिसूचित किया है कि अंतर्गत प्राचार्य पद के कार्यकाल न्यूनतम 15 वर्ष की सेवा असिस्टेंट प्रोफेसर पर होना अनिवार्य है। इस अधिनियम के अंतर्गत चैप्टर 8 में पेज नंबर 42, 46, 42, 43 जो आपको यूजीसी का भी हम लोग देंगे, वो यूजीसी का इसी में चैप्टर 8 में 42 और 43 में सारा नियम आपको बताया गया है। ठीक है, कि क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, उसमें पूरा विस्तार से बताया गया है। अनुसार उम्मीदवार की सेवा तभी गणना योग्य होगी जब उसके पूर्व के पद पर निर्धारित योग्यता यूजीसी अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित योग्यता के बराबर हो। जो जब यूजीसी का गाइडलाइन में दिया हुआ है तभी मान होगा जब उसके बराबर हो। अब आते हैं इनकी योग्यता की वजह की, किस कारणवश ये प्रिंसिपल वहाँ के नहीं हैं और नहीं बन सकते हैं। डॉक्टर श्याम पांडे पहले हितकरनी कॉलेज में पढ़ाएँ, उसके बाद 2 साल पढ़ाने के बाद चले गए नौकरी करने, फिर 2-2.5 साल नौकरी करके फिर वो आपका दोबारा शिक्षित टीचिंग लाइन में आए इनके द्वारा से। इसके बाद श्याम पांडे जी 2006 में यूपीएस देहरादून जो लेक्चर पढ़ाते थे लेक्चर पोस्ट पे, उसी कॉलेज से वो 2014 में पीएचडी किए। यूजीसी अधिनियम 2018 के अंतर्गत पूर्व सेवा की गणना रेगुलर सर्विस की गणना योग्य माना गया है। ऊपर दिए गए आप लोग रांची यूनिवर्सिटी का घिराव भी किए थे और उसके बाद प्रदर्शन किए, तो क्या रांची यूनिवर्सिटी आपको उनकी बात नहीं सुन रही है? वहाँ पे ज्ञापन भी दिए थे, रांची यूनिवर्सिटी उनकी बात नहीं सुन रही है? बता देखिए, जिसे रांची विश्वविद्यालय में हम लोग 11 तारीख को बता रहे विस्तार से, जेपीएससी पहले इनका मामला को रद्द कर दिया, प्रिंसिपल सर का योग्यता को रद्द कर दिया। उसके आधार पर रांची यूनिवर्सिटी को लेटर निकालना था, जो लेटर ये 2000 लेटर 11 तारीख को इन लोग निकाले हैं। ठीक है, वो भी हम लोग एनएसयूआई हंगामा किया, उसके बाद 11 तारीख को लेटर निकाले हैं और लेटर को निकाल के यूनिवर्सिटी के द्वारा दबा दिया गया। हम लोग 17 तारीख को जब वीसीसी का घेराव किए, 18 तारीख को बड़े बड़े अखबारों में आया, मीडिया में आया, तो 18 तारीख को आनन फानन में रजिस्ट्रार ऑफिस के कर्मचारी के द्वारा जाके चिट्ठी को रिसीव कराया गया।
उसके बाद आज है 25 तारीख, 11 तारीख को जो चिट्ठी निकला था उसमें ये दिया हुआ साफ कि तत्काल प्रभाव से इनको हटाया जाए। तो ये तत्काल प्रभाव से आज है 25 तारीख, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं है। और यहाँ तक कि हम लोग को ये भी मालूम चला कि इसमें बड़े बड़े IAS IPS भी शामिल हो रहे हैं, जो JPSC के पिछले रास्ते से अपील के लिए दम लगा रहे हैं। और इसमें JPSC का साफ है कि अपील जो है, अपील JPSC में आप नहीं कर सकते हैं, अपील आप जाके कोर्ट में कर सकते हैं। अगर प्रिंसिपल साहब का इतना ही मजबूत है सर्टिफिकेट, इतना ही सही है, तो वो जाके कोर्ट में अपील करें। JPSC को बार बार आप प्रेशर दिलवा रहे हैं पैसे के दम पे। इसमें सारा सर देखिए, आप समझ सकते हैं 11 तारीख को लेटर जारी हुआ, लेटर जारी होने का दबाया क्यों गया यूनिवर्सिटी के द्वारा, हंगामा हुआ, 18 तारीख को लेटर रिसीव कराया गया, ठीक है। आज कितना तारीख है, 25 तारीख है। आखिर क्या मजबूरी है कि यूनिवर्सिटी लेटर को दबा रहा है, एक्शन नहीं ले रहा। यही मामला हम निर्मला कॉलेज में लेते हैं। जब अंजना मैडम के खिलाफ जब कॉलेज मैनेजमेंट एक्शन लिया था, सेक्रेटरी साहब यूनिवर्सिटी का बात नहीं मान रहे थे, तो यूनिवर्सिटी इसको कोई नोटिस जारी किया था। इस पर क्यों नहीं सेक्रेटरी पे ऊपर उसको कोई नोटिस जारी हो रहा है। मौलाना आजाद कॉलेज थोड़ा सा बात नहीं मानता है तो जीबी कमेटी भंग हुआ, सामने अभी कुछ दिन पहले की बात है। फिर ऐसी क्या मजबूरी है कि इनका जीबी कमेटी भंग नहीं हो पा रहा है। कहीं ना कहीं इससे अब ये VC साहब जो हैं बीजेपी के इशारे में, बीजेपी के जो गोद में कॉलेज चल रहा है उसको संरक्षण प्राप्त करवा रहे हैं। इसमें हम बता रहे हैं, आगे जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो इसमें जो जो IAS इन्वॉल्व है, जहाँ जहाँ एथी है, जिसका इसका नाम आएगा हम सबका नाम बाइट उजागर करेंगे। यहाँ तक कि हमको ऑफर आता है कि आप आइए चाय पे मिलिए, चाय का आप चाय पीते आप संबंध बनाना चाहते हैं। जब हमको चाय पे ऑफर आ सकता है क्या, और ये भी आपको उजागर करेंगे। बाइक रिकॉर्ड ऑन कॉलेज के मैनेजमेंट के द्वारा ऑफर आया, बाइक कॉल रिकॉर्ड आप लोगों को सब चीज़ दिया जाएगा। आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो जब हमको चाय पे ऑफर आ सकता है तो VC साहब और JPSC क्या है, सारा सर यहाँ पैसा का खेल हो रहा है। क्या एकदम आप बताइए ना, JPSC का जब नियम है कि जब रिजेक्ट कर दिया, उसमें नियम है कि सेकंड अपील आप नहीं कर सकते, तो आप किस आधार पे दोबारा विचार बना रहे हैं, अपील ले रहे हैं, लेने की कोशिश कर रहे हैं, दोबारा विचार बना रहे हैं, बताइए। ये सामने सरासर सामने दिख रहा है किस तरह पैसा खेल हो रहा है। इसमें कुछ सरकार के दलाल भी भरे हुए हैं, IAS पोस्ट पर बैठे हुए हैं। सारा सर सबका नाम उजागर किया जाएगा बाई नेम। नहीं, अभी मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं हुआ है, लेकिन उनके सचिवालय में, मुख्यमंत्री सचिवालय में हम लोगों ने ज्ञापन दिया है, राजभवन में भी ज्ञापन दिया है, और ये उच्च शिक्षा तकनीकी में भी दिया है, और JPSC को फिर एक ज्ञापन दिए हैं, और UGC का नियम रूल रेगुलेशन को लगा के दिए हैं कि ये कैसे बाध्य नहीं है। और बता रहे लगातार जो JPSC का बात कर लिए, यूनिवर्सिटी का बात कर लिए, प्रिंसिपल का बात कर लिए, अब जो योगदा कॉलेज किस तरह चल रहा है वो भी बता रहे हैं आपको। 2008 के बाद 15 साल हो गया, आज तक कोई अस्थायी प्रिंसिपल नहीं रहा, जो JPSC जिसको मान्यता दिया। 2008 से लेके अभी 23 हो गया, 15 साल होने जा रहा है बिना प्रिंसिपल के, बिना एथी के, भगवान भरोसे कॉलेज चला। सरकारी फंड आया होगा, अभी श्रम विभाग से आया 7-8 करोड़ रुपए आया था कुछ दिन पहले, जिसमें 3 करोड़ का बिल्डिंग बना है। तो वो किसके देखरेख में बना, उसका मार्गदर्शक कौन है, किस तरह गमन किया जा रहा है, ये भी एक जांच का विषय है। और आपको बता रहे हैं ये हो गया। अब छात्रों की बात करें तो वहाँ कोविड के बाद वहाँ फीस जो है डबल कर दिया गया, सीट जो है आधा कर दिया गया है। HEC आप सभी जान रहे हैं, HEC क्षेत्र में, HEC के जगह पे वो कॉलेज है। अभी आप जान रहे हैं HEC कर्मी का क्या स्थिति है, हालत है, कितने महीने से HEC वेतन नहीं दिया। उनके उस HEC में जो कार्यरत कर्मचारी हैं, उनके बच्चों को, बच्चा का रिजल्ट रोक दिया जा रहा, फॉर्म भरने से रोक दिया जा रहा कि फिर पैसा लाओ पैसा लाओ पैसा लाओ। आखिर वो बच्चा पैसा कहाँ से ला के देगा बताइए। पेरेंट्स से सरकार, पेरेंट्स को सरकार देगी नहीं पैसा पेरेंट्स को, तो पेरेंट्स कहाँ से देंगे। 38 डिग्री टेम्परेचर में अप्रैल महीना का लास्ट में ये IIT प्रिंसिपल आए हैं, स्पोर्ट्स डे करवा रहे थे। इनको जब फ़ोन करके बोला गया कि सर 38 डिग्री टेम्परेचर है, अप्रैल महीना का लास्ट है, इसमें स्पोर्ट्स डे कहाँ पे होता है, कहाँ तक उचित है, आप अपने बच्चों को दौड़ाइएगा।
तो वो कहते हैं कि 38 डिग्री टेम्परेचर तो नहीं, 37 डिग्री टेम्परेचर है। बताइए क्या बात है? 37 डिग्री टेम्परेचर क्या कम होता है?